ये क्लाइमेट का चेंज हो जाना, CO2 का मात्रा क्या होना, बढ़ जाना, हद से ज़्यादा गर्मी होना, और मतलब सीजन के हिसाब से जो मौसम होनी चाहिए वो ना हो करके मतलब अचानक से कभी बारिश हो गया, तूफान आ गया और हद से ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये किसकी देन है भाई साहब? तो ग्लोबल वार्मिंग की देन है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग लोग नहीं समझ पाते हैं, ये अपना ही समस्या नहीं है, ये कोई स्टेट का समस्या नहीं है, ये कोई देश का समस्या नहीं है, ये पूरे देश यानी कि पूरे वर्ल्ड की समस्या है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ये एक देशों की समस्या नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा तोड़ करके समझाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, थोड़ा हाल चाल जान लेते हैं, और सब खैरियत से है ना भाई साहब? तो वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखें। वीडियो को क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। हमारे जितने न्यू व्यूअर्स हैं उसको सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना है। तो समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल प्लस वार्मिंग, तो ग्लोबल मीन्स हो जाएगा आपको पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स अर्थ, ठीक है, प्लस वार्म, वार्म मतलब क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है, या गर्मी। तो वार्मिंग का मतलब हो जाएगा कि गर्मी। तो ग्लोबल मतलब क्या हो गया भाई साहब, पृथ्वी प्लस, और वार्मिंग मतलब गर्मी, यानी कि पृथ्वी पे जो गर्मी हो रही है, अब उसके गर्मी की वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या है पूरे देशों का समस्या है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते कि दुनिया में बहुत बड़ी, मतलब दुनिया क्या बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके पीछे और आगे की जो फ्यूचर है उसको नहीं समझते हुए, मतलब लोग समझ नहीं पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी एक कंडीशन एंड इसकी जो फैक्ट है ना बहुत भयानक है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। तो आपको बता देते हैं कि जितनी सारी उपकरण आ रही हैं, यानी कि डिवाइसेस आ रही हैं, बहुत सारी, मतलब जैसे बहुत बड़ी आपको बड़ी बड़ी कंपनियां खोली जा रही है, इंडस्ट्री खोली जा रही है, बड़ी बड़ी कार, और जो फॉसिल फ्यूल्स की इस्तेमाल की जा रही है, उससे क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये चीज़ें उत्पन्न होने लग रही है, यानी कि पृथ्वी पे ज़्यादा गर्म होना। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन सोर्स है, माने रीज़न के तौर पे देखा जाए तो ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के बारे में जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस क्या है। तो सन से जो लाइट आती है, ये क्या करता है, उस सनलाइट जो आती है तो ये ट्रांसपेरेंट आता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीन्स प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है आर पार हो जाता है, किस ग्रीन हाउसेस जो गैसेस होते हैं उसके द्वारा। तो ये ग्रीन हाउस क्या करता है, उस लाइट को उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसकी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। उसके बाद से क्या होता है, उसके अंदर जो गैसेस होती हैं, ठीक है, तो वो मतलब वो हीट को लेने के बाद से, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद से वो क्या होता है कि हमारा पृथ्वी क्या होता है, गर्म होने लगता है। क्या होता है, गर्म होने लगता है, जिससे और क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस में क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं। जैसे आपको मीथेन गैसेस हो गए, ठीक है, और CO2 हो गए। जैसे आपको फर्स्ट में क्या हो जाएगा, CO2 सबसे ज़्यादा मात्रा में है। CO2 क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होने वाली CO2 गैसेस हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो CO2 हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, N2 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो कौन कौन से CO2 हो जाएगा आपको, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, CFC, HFC हो जाएगा। तो ये चीज़ें, तो CFC ये निचले स्तर पे आ गए, ब्रोमीन और क्लोरीन ये जो निचले स्तर पे आ गए, और ये चीज़ें आ गए किसके अंदर, यानी कि आपको ग्रीन हाउसेस जो होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये उसके अंडर में आते हैं। तो अब बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्यों होता है, किसके वजह से होता है। तो इसके बहुत सारे टर्म्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, और इसको रोका भी जा सकता है कि इसको ग्लोबल वार्मिंग को तो कैसे रोका जा सकता है, और इसके क्या टर्म्स है। तो सबसे पहले इसके रीज़न बताते हैं। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, आपको CO2 का तो बढ़ना है, ये है, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है उसके बारे में पूरा पहले इसका मेन टर्म जानते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या, उसके पहले ही बता देते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपको, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, एंड आपको हो जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद से ये ओजोन की कमी हो जाना, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन की परत जो होती है, उसमें क्या हो जाना, कमी आ जाना। तो ये बहुत बड़ी इसकी रीज़न है, किसकी, यानी कि आपको बता देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की। तो कौन कौन से रीज़न है, पॉपुलेशन
क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई और खाद्य पदार्थों की जो इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में किया जाता है, ये भी हो जाएगा आपको। और क्या हो गया, ओजोन की कमी हो जाना। तो इसके बारे में अब जानते हैं, इसके अंदर जानते हैं। तो सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो पॉल्यूशन में बहुत सारे पॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो ये चीज़ें की वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो अब वाटर पोल्यूशन आप जानते ही हैं, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण क्या है, उसमें क्या करते हैं जिसके कारण जल पोल्यूशन होती है। फिर एयर पोल्यूशन क्या होगा, वायु प्रदूषण जो होती है। फिर आपको हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तो ये टर्म्स हैं। उसके बाद से आपको हो जाएगा, ये चीज़ तो हो गए। और पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होना, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ना। ओजोन लेयर की कमी हो जाना। तो ये ओजोन लेयर क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो ओजोन लेयर क्या होता है कि जो क्या होता है कि जब ऊपर से जो सनलाइट के थ्रू मतलब जो लाइटें आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, तो ओजोन के दो टर्म्स है, दो कंडीशन है। एक तो क्या है, एक फायदेमंद भी है, एक नुकसानदेह भी है। एक फायदेमंद है, फायदेमंद में क्या है कि ये हमें सेफ करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है उससे हमें बचाता है। कौन, ओजोन यानी कि O3। ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारे टिश्यूज़ को, सेल्स को, और जो हमारी त्वचा होती है, बॉडी होती है, उसको नुकसान से, क्षति से होने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये तो फायदा, ये चीज़ हो गए। फिर से एक क्या है, अगर इसको सांस के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें ये क्या होता है, ओजोन से हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, अब यहाँ तक कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब CFC भी हो गए आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चीज़ें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसकी क्या मतलब रीज़न है जिसके कारण इतनी हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ना, हद से ज़्यादा, अभी देख लीजिए अभी गर्मी पड़ ही रही है, तो हद से ज़्यादा गर्मी होना, टेम्परेचर हाई हो जाना, और क्या होना, मतलब जो सीजन है, सीजन ना होकर के अचानक से तूफान आ जाना, स्टॉर्म आ जाना, ठीक है, और आंधी तूफान के साथ बहुत तेज और रफ्तार के साथ तूफान आना, पेड़ को, घर को, सबको गिरा देना। ये किस चीज़ के कारण लोग समझ नहीं पाता है, यही चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि इसी की समस्या की वजह से क्या हो रहा है, ये अचानक से तूफान और हद से ज़्यादा गर्मी का पड़ना, टेम्परेचर बढ़ जाना, यही है ग्लोबल वार्मिंग का असल रीज़न। यानी कि टेक्नोलॉजी में अब जैसे बहुत गाड़ियों का इस्तेमाल करना, फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना, गाड़ी का चलाना, और ट्रेन जो चल रही कोयले से या फिर आपको हीट से, जो भी हो, ये तो पहले चलते थे, अब नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत ही डेंजर है। तो इसकी बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल की कम इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो AC है, AC से भी बहुत बड़ा मतलब CFC गैस, जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है, तो AC से क्या निकलता है भाई साहब, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो हर मुल्क को क्या करना चाहिए, जो पेड़ों की कटाइयाँ हो रही है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण और भी हीटिंग हो रही है। क्या हो रही है, और भी हीटिंग हो रही है। अभी एक दिन पहले, कल की मतलब बता रहे हैं आपको, 30 मई को जो दिल्ली में अभी आंधी तूफान आया हुआ था, इतना भयंकर कि पेड़ टूट करके उखड़ करके कहीं और चले गए, इतना भयंकर तूफान। किसकी रीजन है ये, ग्लोबल वार्मिंग की रीजन है, पॉल्यूशन का बढ़ जाना, हीटिंग का बढ़ जाना, CO2 का मात्रा बढ़ जाना, यही बड़ी रीजन है आंधी तूफान का आ जाना, ये चक्रवात और आइसबर्ग जो होता है। तो ये एक सारी कंडीशन है जिसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की वजह से ये चीज़ों का सामना का मतलब लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, वही चीज़ है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो वहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पे, दिल्ली में। तो